Hello everyone, my name is शिवानी. वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद ग्रेस. दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप के बारे में और बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और भी कंपोनेंट्स लाइक हम बात किया करेंगे फैशन के बारे में, टिप्स एंड हैक्स के बारे में और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ आवर हेल्थ. मैं अपने इस वीडियो में दो कंपोनेंट्स रखा करूँगी. एक कंपोनेंट में हम उस दिन के टॉपिक के बारे में बात किया करेंगे और दूसरे कंपोनेंट में हम बात किया करेंगे किसी भी एक हेल्थ टॉपिक के बारे में. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें कि हम फाइनली जब हम उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लें तो हम उन्हें यूज़ करें, वो हमारे काम आएँ, ना कि हमारे लाइक वार्डरोब में बस रखे रहें. दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द मेकअप बिगनर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो दोस्तों, पहला टिप जो मैं इस चीज़ से रिलेटेड शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि लाइक फर्स्ट चीज़ जो हम मेकअप में परचेज़ करते हैं दैट इज़ आर फाउंडेशन. सो फॉर ऑल द बिगनर्स या जो भी थोड़ा भी लाइक प्रॉब्लम फेस करते हैं फाउंडेशन परचेज़ करने में, इट्स बेटर टू गो फॉर अ स्टिक फाउंडेशन. इस चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं. पहला ये कि स्टिक फाउंडेशन से आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने फेस पे ज़रूरत से ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेंगे. उतना ही लगाएंगे बिकॉज स्टिक पे आपका बेटर कंट्रोल है, सो सिर्फ उतना ही लगाएंगे जितने की ज़रूरत होगी. इन केस कम लगा है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, या अगर गलती से ज़्यादा आपने स्टिक को रब कर दिया और ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया तो आप उसको वाइप ऑफ भी कर सकते हैं. सो it is always good to have a stick foundation rather than having a liquid foundation for getting better control while applying this foundation. Next tip is, जैसे हम कॉन्टोर करते हैं ऑलरेडी बहुत सारे, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस फेस प्रॉब्लम इन कॉन्टोरिंग द फेस, और या तो हम जो कॉन्टोर प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं या फिर इतना हल्का रह जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हमने कॉन्टोर किया है फेस. तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगेन आई विल रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन अ कॉन्टोर स्टिक. अगेन इससे क्या होगा कि आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे बिकॉज जो आपका हाथ का ग्रिप रहेगा, हाथ का कंट्रोल रहेगा उस स्टिक को यूज़ करने के लिए, वो बेटर रहता है और आप कभी भी ओवरडू या अंडरडू नहीं करेंगे. Now, moving on to third thing, third advice is again, just like foundation and like contour stick, also always opt for a sketch, eyeliner sketch, rather than opting for a liquid eyeliner. एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द सेम रीज़न. जब हम स्केच से आईलाइनर लगाते हैं बिकॉज वी ऑल नो हाउ टू होल्ड अ पेन, हाउ टू हैव अ कंट्रोल ओवर अ पेन, तो उसी तरह हम स्केच को भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और हमारा आईलाइनर ज़्यादा ईजली लगता है. और स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे होते हैं कोई चीज़, तो जितना हमारे ये प्रोडक्ट्स हैंडी होंगे, जितना बेटर कंट्रोल में आ सकते होंगे, उतना ही हमारे लिए इजी होगा मेकअप सीखना और मेकअप करना. सो अगेन ऑलवेज ऑप्ट फॉर eyeliner sketch. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लिपस्टिक, ऑलवेज गो फॉर लिपस्टिक मिनीज जो आजकल काफ़ी इन है. ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने अपने मिनी लिपस्टिक्स निकाले हुए हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्राई दोज मिनीज. उसके दो फ़ायदे होते हैं. पहला तो आपको प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है स्टैंडर्ड साइज़ का, उतना आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. आई थिंक इट इज़ ऑलवेज हाफ प्राइस ऑफ दैट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. दूसरी चीज़ होती है कि इन केस अगर वो शेड आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, सो वो इतना भी वेस्ट नहीं जाता. आप लाइक यू वोंट फील बैड कि आपने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और उसके बाद आप अब उसका कुछ नहीं कर सकते एंड द प्रोडक्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन यू. सो आपको उतना गिल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा गिल्ट कम हो जाता है इस चीज़ का. सो ऑलवेज गो फॉर लिपस्टिक मिनीज.
एंड इसी में एक और जो टिप है रिलेटेड टू लिपस्टिक्स इज यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द लाइक लिपस्टिक पैलेट्स जो आजकल आ गए हैं मार्केट में। लिपस्टिक पैलेट का अगेन एक फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं। लाइक यू विल गेट आई थिंक 6 या 9 शेड्स या उससे भी ज़्यादा शेड्स एक ही पैलेट में आपको मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर पैलेट यू चूज़। तो उससे क्या होता है कि अगर आप उन्हीं शेड्स को इंडिविजुअली बाई करेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, जबकि वो हमें काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल जाते हैं। सो यू गेट मेनी शेड्स इन योर बजट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इन केस अगर आपको कोई लाइक उसमें से कोई शेड है जो कि आपको नहीं पसंद आ रहा या नहीं आपको सूट कर रहा, इवन इफ़ यू अवॉइड यूजिंग दैट शेड तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गिल्ट नहीं होगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉट सो मेनी शेड्स इन दैट वन पैलेट। सो येस, this was another tip. So just to recall and revise, go for foundation stick, go for contour stick, always use a eyeliner sketch, then go for lipstick minis, go for lipstick palettes rather than purchasing like standard size lipsticks इंडिविजुअली। आप उतने सारे खरीदने की जगह पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड येस, ये तो हर कोई हैक जानता है कि आप जिस शेड का लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं उसको आप ऑलवेज एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज हाइलाइटर्स हैं जो कि स्टिक फॉर्म में आ चुके हैं। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर स्टिक हाइलाइटर्स। तो वो ईजी टू अप्लाई होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। सो आई होप मेरे ये सारे टिप्स आपको हेल्पफुल होंगे कभी ना कभी वाइल परचेजिंग योर मेकअप। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो वॉज कि हम में से कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की बराबरी नहीं करना चाहता, बट हाँ हम इतना सीखना चाहते हैं सो दैट हम घर पे डेली रूटीन मेकअप कर सकें और हम अपना लाइक ऑफिस का मेकअप या छोटे मोटे फेस्टिवल्स का ओकेजन्स का मेकअप खुद से कर सकें। सो इट्स बेटर हम जितना ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे उतना ही हम उन्हें यूज़ कर पाएंगे और उतना ही लाइक वो लाइक वेस्ट नहीं होंगे हमारे प्रोडक्ट्स और हम खुद से अपना मेकअप कर पाएंगे। सो आई होप यू वुड हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूज़फुल। इन केस you have found this information useful, please share it with all your friends and also like and subscribe my channel। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।